नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी सुबह तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम शिवराज की किसानों को बड़ी सौगात। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर जिले को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम ने आज जिले के ग्राम जवानपुरा में 2374 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली कयामपुर सीतामऊ दाब-युक्त वृहद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। इस सिंचाई परियोजना से जिले के 252 गांवों की 1,12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे क्षेत्र के 1,49,300 किसान हितग्राही लाभान्वित होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद खाली होने से पूर्व ही भरने की प्रक्रिया होगी शुरू। राज्य सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति से 6 माह पहले उस पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए कैलेंडर भी तय कर दिया है। जनवरी से जून तक रिक्त होने वाले पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया 6 माह पहले जुलाई से दिसंबर तक पूरी की जाएगी, तो जुलाई से दिसंबर तक रिक्त होने वाले पदों के लिए जनवरी से जून के बीच नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीएससी नर्सिंग फर्जीवाड़े के खिलाफ दायर की जनहित याचिका कोर्ट ने 50,000 का लगाया जुर्माना। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय के सत्र 2019 के बीएससी नर्सिंग रिजल्ट में हुए फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई थी। कोर्ट ने तथ्य छिपाने का हवाला देते हुए दोनों याचिकाकर्ताओं पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। हर्जाना की राशि 7 दिन में अदा करनी होगी। 6 घंटे की मेहनत के बाद मालगाड़ी की चारों डिब्बे आए पटरी पर। न्यू कटनी जंक्शन और कटनी रेलवे स्टेशन के बीच गुरुवार दोपहर लगभग 12:30 बजे मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। रेलवे के अधिकारियों व कर्मचारियों ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त चारों बोगियों को पटरी पर खड़ा कर दिया, जिसके बाद एक और रेलवे लाइन चालू होने से अब ट्रेनों का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। ट्रैक से बरौनी एक्सप्रेस को निकाला गया। 6 घंटे तक चले कार्य के बाद अब पटरी पर लाई गई बोगियों को इंजन से सहयोग से हटाने का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मेघा परमार ब्रांड एम्बेसडर के दायित्व से मुक्त। कांग्रेस की औपचारिक सदस्यता लेने के 6 घंटे के भीतर ही राज्य सरकार ने पर्वतारोही मेघा परमार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर का दायित्व वापस ले लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बुधवार देर रात ही उन्हें हटाने के आदेश जारी कर दिए। मेघा को कमलनाथ सरकार ने 13 अगस्त 2019 को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। गेहूं के बाद समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द खरीदेगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं के बाद मूंग और उड़द खरीदेगी। पंजीकृत किसानों से उपार्जन किया जाएगा। पंजीयन 19 मई तक कराया जा सकता है। उपार्जन कार्य जून के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगा। इसमें ग्रीष्मकालीन मूंग 7,755 और उड़द 6,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ली जाएगी। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। 32 जिलों में मूंग की खेती हुई। किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी। ग्वालियर को मिली 349 करोड़ रुपए की सौगात। शिवराज सरकार ने ग्वालियर को बिजली समस्या को दूर करने और व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 349 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से ग्वालियर जिले की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और विद्युत हानियों को कम करने का कार्य किया जाएगा। इस राशि में केंद्र सरकार द्वारा रीवे फंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के प्रथम चरण में 196 करोड़ रुपए और राज्य सरकार द्वारा 153 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कुम्हार, कारपेंटर, बुनकर, गायक बनेंगे प्रोफेसर। उम्र की कोई सीमा नहीं, गाइडलाइंस जारी। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कलाकारों और कारीगरों को कॉलेज में सिखाने का मौका दिया जाएगा। मिट्टी के बर्तन, बांस की कला, बेत का काम, लकड़ी का काम, चरखा बुनाई, कपड़े पर प्रिंटिंग, ऑर्गेनिक कपड़ों को रंगना, हाथ की कढ़ाई, कारपेट बनाने वालों से लेकर सिंगर, डांसर भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकेंगे। यूजीसी ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। NEP 2020 हायर एजुकेशन और आर्ट्स के बीच की खाई को पाटने पर जोर देती है। इसके लिए यूजीसी ने स्थानीय कलाकारों कारीगरों को कॉलेज में बतौर रेजिडेंस आर्टिस्ट रखने के लिए एडवाइजरी जारी की है। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर बोले सीएम शिवराज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को लेकर कहा कि मामा की योजना से परेशान होकर कांग्रेसी झूठे फॉर्म भरवा रहे हैं, नकली योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वे लोग हैं जिन्होंने कपट किया है। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022 का हुआ ऐलान। शासकीय और निजी संस्थाओं को मिलेगा यह सम्मान। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान की घोषणा हो चुकी है। साल 2022 के नाम की घोषणा की गई है। सूची में कुल 11 नाम शामिल है। बता दें कि शासकीय
और निजी संस्थाओं को गौरव सम्मान मिलेगा। पुलिस में हाक फोर्स के लिए गौरव सम्मान दिया गया है। इंदौर में 56 दुकान एसोसिएशन को गौरव सम्मान मिला है। गायत्री परिवार को भी गौरव सम्मान मिला है। बेरोजगारों के लिए शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा, 8,000 रुपये महीना कमाने की योजना जून से होगी शुरू। चुनावी साल में बेरोजगारों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। जून 2023 से मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना के जरिए युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण के साथ साथ 8,000 रुपये प्रति महीना कमाने का मौका मिलेगा। सीएम शिवराज ने कहा कि 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती हो जाएगी। यह भर्ती कार्य पूर्ण होने के बाद फिर नई भर्ती निकाली जाएगी। इसके अलावा सीएम ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि जो युवा बेरोजगार कक्षा 12वीं उत्तीर्ण है उनके लिए जून से मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के जरिए बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा 8,000 रुपये महीना अलग से मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, कर्नाटक में बनेगी बीजेपी की सरकार। कर्नाटक चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। सिंधिया ने कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि एंट्री पोल एग्जिट पोल नहीं, जनता का पोल, और जनता का पोल के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 तारीख को बन रही है। गौरतलब है कि बुधवार को कर्नाटक चुनाव को लेकर सामने आए एग्जिट पोल में अधिकांश में कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही है। इस बीच ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। 16 मई तक 10 राज्यों में बारिश, गरज चमक आंधी का पूर्वानुमान। देश के उत्तर पूर्वी सहित पश्चिमी राज्य में तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। मध्य भारत में तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी है। इसी बीच दक्षिण भारत में बारिश देखी जा रही है। दक्षिण राज्य में भारी बारिश के बीच अगले 5 दिनों तक 10 राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जुलाई से लागू होगी डीए वृद्धि। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि देखी जाएगी। वहीं सरकार द्वारा ऐलान किए जाने के साथ ही मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में उन्हें 42% ने महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। जल्द महंगाई भत्ते में 3 से 4% का इजाफा देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में हर 5 वर्ष में डॉक्टरों का पंजीयन नवीनीकरण करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों का मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से पंजीयन का हर 5 वर्ष में नवीनीकरण करने की तैयारी है। इससे लाभ होगा कि डॉक्टरों की वास्तविक संख्या, उनका पता, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी अपडेट हो जाएगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग सभी राज्यों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में पहले ही 5 या 10 वर्ष में पंजीयन नवीनीकरण की व्यवस्था है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि करीब 10 वर्ष से नवीनीकरण की व्यवस्था शुरू करने की कोशिश की जा रही है। पहले विचार किया गया था हर 10 वर्ष में पंजीयन नवीनीकरण कराया जाए, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो पाया था। गांव-गांव में 11 महिलाओं की लाडली बहना सेना बनाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीतामऊ में हुए लाडली बहना सम्मेलन में गुरुवार को दोपहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित कयामपुरा को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। वहीं नाहरगढ़ को नगर परिषद भी बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने गाँव-गाँव में 11 महिलाओं की लाडली बहना सेना बनाने की भी घोषणा की। यह सेना महिलाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगाह रखेगी।